हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सर्कुलर पार्क है जिसमें 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप सर्कल पे बैठी हुई है और जो सर्कुलर पार्क है उसका रेडियस है 5 मीटर। तो एक ग्राफ से समझते हैं हम लोग। एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का रेडियस 5 मीटर दे रखा है, इसका सेंटर है ओ। इस सर्कुलर पार्क पे 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, एक लड़की रेशमा, दूसरी सलमा एस और तीसरा मनदीप एम। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर दे रखी है। सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर गिवन है। हमें बच्चों रेशमा आर और मनदीप एम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये जो सर्कल है बच्चों, इसका रेडियस ओ आर हमें 5 मीटर दे रखा है। तो ये ओ आर, ओ एस ये भी 5 मीटर है और ओ एम ये भी 5 मीटर है। तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम देखते हैं करके। सबसे पहले बच्चों हम अगर गिवन देखें कि हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी हमें बच्चों दे रखी है और जो मनदीप और सलमा है उनके बीच की दूरी भी दे रखी है। तो अगर हम गिवन देखें तो हमें रेशमा और सलमा के बीच की दूरी को हम बोलेंगे आर एस, वो हमें 6 मीटर दिया है। और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी को हम बोलेंगे बच्चों एस एम, और एस एम भी हमें गिवन है 6 मीटर। और बच्चों जो सर्कुलर पार्क है ओ आर उसका रेडियस है, ओ एस भी रेडियस है और बच्चों ओ एम भी रेडियस है और रेडियस हमें 5 मीटर दिया है। तो ये सब कुछ हमें गिवन है। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है इस सवाल में, जो हमें फाइंड करना है वो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, आर मतलब रेशमा और एम का मतलब है मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमें फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, आर पी एस, ये ट्रायंगल ले लिया। या हम ट्रायंगल लेते हैं आर एस ओ। तो एक ट्रायंगल लिया हमने, हम आर एस ओ भी बोल सकते हैं और ओ आर एस भी। तो ओ आर एस एंड हमने ट्रायंगल लिया ओ एस एम। तो प्यारे बच्चों ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। कॉन्ग्रेंसी के रूल हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग। हमने ट्रायंगल देखा ओ आर एस में, ओ आर एस में आर एस लास्ट के दो, आर एस रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, और ट्रायंगल ओ एस एम में बच्चों एस एम सलमा और मनदीप के बीच की दूरी हमें 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो एक पार्ट हमें मिल गया बराबर। उसके बाद बच्चों फर्स्ट ओ एस और ओ एस ट्रायंगल ओ आर एस में पार्ट है
और OS M का भी पार्ट है। तो दोनों ट्रायंगल में बच्चों कॉमन जो है वो है OS। तो OS कॉमन है, दो पार्ट मिल गए हमको। तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। ORS में OR रेडियस है, ट्रायंगल ORS में OR रेडियस है, और ट्रायंगल OSM में OM रेडियस है। दोनों रेडियस है भाई, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल में जो रेडियस होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ORS कॉन्ग्रेंट है, डिट्टो एक जैसा है OSM के बाई ट्रिपल S, क्योंकि एक ट्रायंगल की तीनों साइड, ORS की तीनों साइड और OSM की तीनों साइड बराबर है। तो ट्रिपल S के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो बच्चों जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 बाई सिंप्लिसिटी बराबर होगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट बाई सिंप्लिसिटी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बच्चों उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ट्रायंगल ले लिया RPS, ट्रायंगल ले लिया RPS एंड ट्रायंगल ले लिया बच्चों RPS और MPS, ट्रायंगल MPS। अब ये दो ट्रायंगल भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये दो ट्रायंगल जो हमने लिए हैं इसमें SP कॉमन है, लास्ट के दो पार्ट SP। तो एक साइड एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड के बराबर आ गई, एक पार्ट हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 हमने पहले ही प्रूव कर दिया था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो दो पार्ट मिल गए हमको। उसके बाद SR, ये जो ट्रायंगल है RPS, इसमें RS रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, और नीचे वाला ट्रायंगल जो है MPS, इसमें SM सलमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो बच्चों ये तो इक्वल दे रखी है 6 मीटर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ट्रायंगल RPS कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल MPS के, किसके अनुसार, दो साइड और बीच का एंगल। तो SAS के अनुसार दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है। तो बच्चों जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल 3 और एंगल जो 4 है, ध्यान से देखें ग्राफ को, तो बाई सिंप्लिसिटी एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा। और दोनों को हमने बच्चों यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया, दोनों को हमने यहाँ पे x मान लिया। अब हम देखते हैं इसको। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया, हमने एंगल 3 और एंगल 4 दोनों को बराबर दिखा दिया। तो बच्चों जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है तो दोनों को हमने x मान लिया। एंगल 3 और एंगल 4 का जोड़ होगा 180, उसका रीजन है लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जोड़ 180 होता है, लीनियर पेयर। तो ये x प्लस x, तो ये हो गया 180, तो 2x 180। तो यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू निकल के आ गई है 90। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों 90 हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है, AP SO पे परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ पे एंगल 3
90 डिग्री आया है, तो बच्चों ये आरपी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल जो है ध्यान से देखें, आर एस ओ, ये वाले ट्राइंगल को आपने देखना है ग्राफ में, आर एस ओ, इस वाले ट्राइंगल का बच्चों हमें एरिया निकालना है। तो आर एस ट्राइंगल, आर एस ओ का हम एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि हमें इसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं। देखो आर एस ओ में देखो बच्चों, आर एस 6 है, आर ओ 5 है, और बच्चों एस ओ 5 है। तीनों साइड दे रखी हैं, तो एक साइड को हमने ए मान लिया, दूसरी साइड यहाँ पे बी है, और तीसरी साइड बच्चों सी है। तीनों साइड्स हमारे पास हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो तीनों साइडों को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, और फिर उसका बच्चों हम हाफ करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे S जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर S, वो निकला 8। अब बच्चों हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम एरिया निकालने जा रहे हैं आर एस ओ का। तो इसका एरिया निकालेंगे लोग। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाया हमने, हीरोन्स फॉर्मूला वो होता है S ब्रैकेट S माइनस ए ब्रैकेट S माइनस बी और ब्रैकेट S माइनस सी। तो इससे हम एरिया निकालने जा रहे हैं आर एस ओ का। S हमारे पास 8 है, A पहली साइड 6 है, और B दूसरी साइड 5 है। S 8 माइनस C है तीसरी साइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एरिया आर एस ओ 8, बच्चों 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। तो इस तरीके से हम आर एस ओ का एरिया निकालेंगे। तो यहां पे देखते हैं, आगे करते हैं सॉल्व हम इसको। ये एंगल 1 एंगल 2, एक बार ये 90 डिग्री हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको निकाला तो हमारा जो है एरिया आया आर एस ओ का 8 2 इंटू 2 इंटू 3, ये निकला था हमारा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 के फैक्टर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे पहले हमारा आया था, अगर हम देखते हैं एक बार, ये हमने सॉल्व किया तो 233, सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आया, ये हमारा निकल के आया बच्चों 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये निकल के आया। तो यहाँ पे एरिया आर एस ओ हम क्या करेंगे बच्चों, 8 के जो फैक्टर हैं उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 के फैक्टर हो गए। बाकी हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों हम पेयर बनाएंगे, ये दो बार है, कोई नंबर 2 बार है तो एक बार बाहर, यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 बाहर, और 3 भी 2 बार है तो बाहर। तो इस प्रकार से हमारा एरिया जो है आर एस ओ का एरिया निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर अगर हमें दिया है, तो ये 12 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब बच्चों जो ट्राइंगल का एरिया है आर एस ओ, इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, भी इसका एरिया होता है। तो इसका ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। आर एस ओ का एरिया है 12, तो हमने आर एस ओ को हटा के 12 लिख दिया। बच्चों आर एस ओ में हमने बेस ले लिया एस ओ,
और यहां पे एल्टीट्यूड ले लिया RP। अब यहाँ पे 12 हमने एज इट उतारा। बच्चों इसका जो बेस है SO वो है 5 और एल्टीट्यूड जो है जो RP है वो हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24 5 इंटू RP। तो RP हमें निकालना है, RP यहीं रहेगा, RP के साथ जो नंबर है बच्चों वो नीचे आ जाएगा। और जब हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर। अब बच्चों ये RP की वैल्यू यहां पे निकल गई, RP। अब यहां पे RP और PM बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जब एंगल 390 डिग्री है तो इसका मतलब कि OP परपेंडिकुलर है RM कॉर्ड पर, और जब हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे RM रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हो जाएगी RP प्लस PM, और RP की वैल्यू हमारी आई थी बच्चों 4.8, ये निकला था RP 4.8। PM भी 4.8 होगा क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो कॉर्ड को तो बराबर पार्ट में बांटता है। 4.8 में जब हम 4.8 ऐड करेंगे बच्चों तो ये 9.6 मीटर रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकल जाएगी। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।